जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं राहुल कुमार। स्वागत है आप सबका ऑनलाइन बुधा क्लासेस पर, जहां सपने बनते हैं हकीकत। प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे और अपनी मेहनत को पूरी लगन और निष्ठा के साथ कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, मैं आपकी इसी मेहनत को और शानदार बनाने के लिए प्रतिदिन आपके लिए मैं और मेरी टीम कक्षाएं लेकर आती है, ताकि आप यहां से पढ़कर जबरदस्त नंबर लाकर, है ना, अपने माता पिता और गुरुजनों का नाम रोशन करें। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि हम लोग पिछले क्लास के लेक्चर में, है ना, 2-4 वाले रैखिक समीकरण युग्म चैप्टर नंबर 3.5 जो व्रज गुणन विधि से था, उसको हम लोग क्वेश्चन को हल किए थे और कुछ क्वेश्चन बचा हुआ था इस चैप्टर में। तो आइए बाकी के क्वेश्चन को आज हम लोग इसको सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि हर एक बच्चे तक ये वीडियो वहां पे पहुंचे और उसको भी यहां से बेनिफिट। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4, है ना, जिसको हम लोग ऑलरेडी बना चुके थे। 4 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन और सेकंड नंबर क्वेश्चन भी हम लोग कर रखे थे। आज हम लोग के लिए क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग लेकर के आए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बनाएंगे, ठीक है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन क्या है। कहता है, यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की क्या कर ली गई, कटौती कर ली गई, ठीक है। और उसके बाद कहता है कि यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते और अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते तो यश को कितना अंक अर्जित करता, 50 अंक अर्जित यहाँ पे यश करता। तो कहता है टेस्ट में कुल कितने प्रश्न थे, है ना। यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा सा समझना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक लड़का है यश, ठीक है। यश एक बच्चा है, एक लड़का है। उसने एक टेस्ट में कितने, 2 केस है, एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किया। कितना टोटल अंक अर्जित किया, 40 अंक। और कहता है प्रत्येक सही उत्तर पर इसको 3 अंक मिला। ध्यान दीजिएगा, सही उत्तर पर कितने अंक मिले उसको, 3 अंक मिले। और, है ना, और अशुद्ध उत्तर पर यानी गलत उत्तर पर 1 अंक काट लिया गया। 1 अंक क्या कर लिया गया, काट लिया जाता है। सही उत्तर पर 3 अंक मिलता है और गलत उत्तर पर 1 अंक काट लिया जाता है। ये प्रश्न का पहला वाला भाग है। फिर से कहता है, फिर से यदि उसे पुनः, अबर में क्या कह रहा है कि फिर से उसको कितना अंक मिला है, 50 अंक मिला है। और जब 50 अंक मिला है तो उस कंडीशन में कहा जा रहा है कि 4 अंक, सही उत्तर पे 4 अंक, सही पे 4 अंक मिला और गलत पे 2 अंक काट लिया गया। यदि किसी क्वेश्चन को उसने गलत उत्तर दिया तो उस पे 2 अंक क्या कर लिया गया, काट लिया गया, है ना। तो जब इस कंडीशन में उसको कितना अंक टोटल मिल रहा है, 40 अंक। और इस कंडीशन में टोटल उसको कितना अंक मिल रहा है, 50 अंक मिल रहा है ना। जब सही उत्तर पे 3 अंक काटा जा रहा है और गलत उत्तर पे सही उत्तर पे 3 अंक उसको मिल रहा है और गलत उत्तर पे 1 अंक काटा जा रहा है, तो उसने टोटल कितने अंक प्राप्त किए, 40 अंक प्राप्त किए। और यदि सही उत्तर पे 4 अंक मिल रहा है और गलत अंक पे उत्तर पे, है ना, 2 अंक काटा जा रहा है, तो उस कंडीशन में उसको कितने अंक मिले, 50 अंक मिले। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि क्वेश्चन में पूछा है कि टेस्ट में कुल कितने प्रश्न थे, है ना, टेस्ट में कुल कितने प्रश्न थे। तो टेस्ट में तो प्रश्न तो खैर होंगे ही होंगे। चलिए इसको बनाते हैं। सबसे पहले इसमें क्या मानना पड़ेगा, इसको थोड़ा देर के लिए इसको रखते हैं ना। सबसे पहला, टेस्ट में कुछ सही प्रश्नों को उत्तर दिया, कुछ गलत प्रश्नों को उत्तर दिया, इसी को हम मानेंगे प्यारे बच्चों। मानेंगे कि क्या मानेंगे, सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे कि माना कि यश ने, है ना, एक्स प्रश्न का सही उत्तर दिया, एक्स प्रश्न का सही उत्तर दिया तथा वाई प्रश्न का गलत उत्तर दिया। क्या माना, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हमने क्या माना कि मान लिया जाए कि यश ने एक्स प्रश्न का सही उत्तर दिया और वाई प्रश्न का गलत उत्तर दिया। प्रश्न की संख्या एक्स और वाई माने हैं, है ना।
हालांकि आप इस चीज को समझिएगा, एक्स प्रश्न का उसने सही उत्तर दिया और वाई प्रश्न का उसने गलत। अब सोच के देखिए कि सही उत्तर पे कितना अंक मिला, 3 अंक। सही उत्तर पे कितना अंक मिल रहा है, 3 अंक। और गलत उत्तर पे, है ना, गलत उत्तर पे उसको 1 अंक काट लिया जा रहा है, 1 अंक की कटौती हो रही है। 3 अंक पॉजिटिव समझिएगा और 1 अंक माइनस हो जा रहा है। तो सोच के देखिए कि यश ने यदि एक प्रश्न का सही उत्तर दिया और एक प्रश्न पे उसको कितना मिल रहा है, 3 अंक। सही उत्तर के लिए, है ना, 3 अंक मिल रहा है एक प्रश्न पे। तो सोच के देखिए यदि एक प्रश्न को उसने सही उत्तर दिया था, टोटल उसको अंक मिल गया कितना, 3x उसको अंक मिल गया। लेकिन एक अंक काटा भी जा रहा है किस पे, गलत उत्तर पे, है ना, जो प्रश्न का उसने गलत उत्तर दिया। तो वाई प्रश्न का उसने गलत उत्तर दिया। तो वाई प्रश्न का जब गलत उत्तर दिया तो गलत उत्तर पे कितना अंक कटा, तो 1 से गुना कर देंगे, यानी कि वाई अंक उसका क्या हो गया, कट गया। तो ये उसका नंबर आया सही वाला और ये कटने वाला नंबर आया। तो सोच के देखिए जो जितना नंबर आया है उसमें से जो कटा है उसका नंबर, उसको यदि घटा देंगे, है ना, उसको यदि घटा देंगे तो वो जो नंबर आएगा वो उसका एक्चुअल नंबर आएगा, उसने कितना नंबर प्राप्त किया है ना। समझिएगा इस चीज को, इस क्वेश्चन को एकदम बारीकी से समझिए, ठीक है। आइए फिर से इसको समझाते हैं, एकदम ध्यान से समझना है प्यारे बच्चों, क्योंकि यहाँ पे समझना आपको बहुत जरूरी है। मैथ कुछ भी हो, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी होता है क्वेश्चन को समझना, है ना। चलिए, तो क्वेश्चन क्या कह रहा था कि एक प्रश्न का सही उत्तर दिया और सही उत्तर पे उसको कितना अंक मिला, 3 अंक मिला। तो एक वो सही उत्तर दिया तो उसको 3 अंक मिल रहा है। तो उसने कितने प्रश्न का सही उत्तर दिया, x प्रश्न का सही उत्तर दिया, तो उसको अंक कितना मिल गया, सही प्रश्नों के लिए अंक मिल गया 3x, ठीक है। अच्छा, गलत उत्तर के लिए 1 अंक काटा जा रहा है। गलत उत्तर के लिए कितना अंक काटा जा रहा है, 1 अंक काटा जा रहा है। तो मान लिया जाए एक प्रश्न पे 1 अंक कट रहा है ना, तो वाई प्रश्न का उसने गलत उत्तर दिया, तो वाई प्रश्न का उसने गलत उत्तर दिया, यानी कि आपको वाई अंक उसका क्या हो रहा है, कट रहा है। तो सही टोटल अंक में से जो कटा है अंक, यदि उसको घटा देंगे, है ना, और तो ही वही तो प्राप्त हो जाएगा कि कितना अंक मिला है, और वो जो अंक मिला है वो कितना है, 40 है। तो ये जो होगा वो 40 के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। लेकिन हम लोग लैंग्वेज के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे देखिए कैसे लिखेंगे। लिखेंगे यहाँ पे प्रश्न के पहले भाग से, प्रश्न के पहले भाग से, पहले भाग से, है ना। चलिए इसको पहले मिटा लेते हैं, यहाँ पे ये सब कोई काम की चीज, थोड़ा देर के लिए इसको रखते हैं क्योंकि ये आप समझिए इस चीज को, ठीक है। प्रश्न के पहले भाग से, तो पहले लिखेंगे कि सही उत्तर पर मिला अंक, सॉरी सही, हाँ, सही उत्तर पर मिला अंक, मिला अंक। तो यश ने कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया, 3 प्रश्नों का, है ना, x प्रश्नों का, और एक प्रश्न पे 3 अंक मिल रहा है सही पे, तो इसको मिल जाएगा कितना, 3x अंक। लेकिन गलत उत्तर पे कट भी तो रहा है, तो लिखेंगे गलत उत्तर पर कटा अंक, कटा अंक, है ना। तो गलत उत्तर के लिए 1 नंबर कट रहा है, और कितने प्रश्नों का उसने गलत उत्तर दिया है प्यारे बच्चों, y। तो यहाँ पे 1 में से y से गुना कर देंगे, आपका हो जाएगा y। और यहां से देखिए प्रश्न से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कैसे बनेगा, उसको टोटल सही अंक उत्तर मिल गया 3x, लेकिन कटा जो है वो कितना अंक कट गया, y अंक कट गया। तो यही जो है उसको पूरा अंक मिला है, और ये अंक किसके बराबर हो जाएगा, 40 अंक के बराबर हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, समीकरण हो जाएगा, जो कि प्रश्न का पहला भाग। उसी तरह से इसमें भी ध्यान देना है, दूसरे भाग में क्या है कि 50 अंक मिला, सही पे 4 अंक और गलत पे 2 अंक कट रहा है। तो पुनः यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न के दूसरे भाग से, प्रश्न के दूसरे भाग से, प्रश्न के दूसरे भाग से। तो प्रश्न के दूसरा भाग में क्या है ना, लिखेंगे यहाँ पे कि सही उत्तर पे मिला अंक, सही उत्तर पर मिला अंक। तो सही प्रश्न, x प्रश्नों का सही उत्तर दिया और दूसरे फेस में सही प्रश्न पे 4 अंक मिल रहा है,
तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 4x। लेकिन गलत उत्तर पर कितना अंक कटा? गलत उत्तर पर कटा अंक बराबर। तो गलत प्रश्नों के लिए 2 अंक कट रहा है और गलत प्रश्न का उत्तर दिया y, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 2y, है ना। फिर से पुनः ये दोनों को घटाएंगे तो वो किसके बराबर हो जाएगा? 50 पर। अब देखिए प्यारे बच्चों, ये रफ का काम था तो इसको बिल्कुल हम मिटा रहे हैं, है ना। आशा करते हैं ये जो मैंने समझाया रफ में वो बिल्कुल आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अब यहां से पुनः अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बनेगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो 4x में से 2y घटाएंगे तो ये 50 के बराबर आ जाएगा। किसके बराबर आ जाएगा? 50 के बराबर। 4x माइनस का 2y और बराबर में क्या हो जाएगा? 50 हो जाएगा। और ये समीकरण आपका क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब ये दोनों समीकरण को हल कर देंगे, चाहे आप प्रतिस्थापन से चाहे विलोपन से, आपको जैसे भी करना आप उस तरह से आप कर सकते हैं। आपके सामने ये 2 इक्वेशन आ गया, है ना। इक्वेशन को हल करने के लिए मैंने तरीका बता रखा है, चाहे प्रतिस्थापन विधि, चाहे विलोपन विधि, चाहे वज्रगुणन विधि से हल करिए, आपका बिल्कुल आंसर आएगा। ठीक है, तो आइए इसको हल करते हैं, है ना। तो यहाँ पे विलोपन विधि लगा देते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे आसानी से हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए माइनस को 2y है, यहाँ पे y है, तो यदि इसमें 2 से गुना करके समीकरण को जोड़ देंगे तो मेरा काम हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्या लिखेंगे समीकरण 1 गुने 2, और समीकरण को जोड़ना नहीं बल्कि घटाना पड़ेगा समीकरण 2 से, है ना। तो 1 में 2 से गुना करने का मतलब पूरे समीकरण में 2 से गुना करना है ना। तो देखिए, तो गुना करिए तो 2 3 जा 6x, यहाँ पे माइनस का 2y हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 40 दूनी क्या हो जाएगा? 80 हो जाएगा। उसी तरह से इसको तो कुछ नहीं करना है, 4x माइनस 2y और बराबर का क्या हो जाएगा? 50 हो जाएगा। अब देखिए समीकरण को जब घटाते हैं तो नीचे का साइन क्या हो जाता है? बदल जाता है। ये कट गया, बचा क्या? 6x में से 4x जाएगा तो क्या बचेगा? 2x बचेगा, और बराबर में 80 में से 50 जाएगा तो क्या बचेगा? 30 बचेगा। तो यहाँ से ओवरऑल x बराबर क्या हो जाएगा? 30/2, है ना। 2 से ये कितना बार में कटेगा? 15 बार में, इसीलिए x बराबर क्या हो जाएगा? 15। अब इस x का मान को किसी एक समीकरण में रख देंगे, आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो x जो आया, हमने क्या प्रश्न आना था ना, तो x बराबर लिख देंगे 15 प्रश्न। ठीक है, अब लिखेंगे x का मान किसी एक समीकरण में रख दीजिए, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 अपना क्या है पर बच्चों? समीकरण 1 है 3x माइनस का y और इज इक्वल टू 40। ठीक है, x का वैल्यू कितना आया? 15 आया है ना। तो x में 3 गुने 15 यहाँ पे हो जाएगा, और माइनस का y और बराबर में क्या हो जाएगा? 40। थोड़ा सा आइए इसको यहाँ पे हल कर लेते हैं। 15 या 45 हो जाएगा, है ना। 45 माइनस का y और यहाँ पे बराबर में क्या हो जाएगा? बराबर में 40 हो जाएगा, देख लीजिए, है ना। तो ये देखिए क्या हो जाएगा? माइनस का y और बराबर 45 उधर जाएगा तो 45 40 माइनस 45, तो देखिए तो माइनस y इज इक्वल टू माइनस का 5, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, y बराबर क्या हो जाएगा? 5। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था कि टेस्ट में कितने प्रश्न थे, तो x प्रश्न और y प्रश्न हमने माना था, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि कुल प्रश्न, टेस्ट में कुल कितने प्रश्न थे, तो x का सही उत्तर मिला और y का गलत उत्तर मिला, यही तो प्रश्न हमने माना था ना। तो x का वैल्यू कितना आया है? x का वैल्यू आपका आया है 15 और y का वैल्यू 5, यानी 15 प्लस 5 बराबर टोटल कितना प्रश्न हो जाएगा? टोटल टेस्ट में जो प्रश्न थे प्यारे बच्चों, वो टोटल 20 प्रश्न थे। कितने प्रश्न थे? 20 प्रश्न थे। तो ये एक तरह से आपका क्या हो गया? क्वेश्चन नंबर 3 का एकदम फुल सरल शब्दों में बिल्कुल समझाते हुए आपका सॉल्यूशन है। इत्मीनान से आप अगले 1 मिनट तक देखिए इसको, ठीक है। बाकी फिर हम आपको अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। स्क्रीनशॉट करना है तो कर सकते हैं प्यारे बच्चों। और अभी भी जो बच्चे लाइक नहीं किए हैं, शेयर नहीं किए, तो उसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए प्यारे बच्चों, क्योंकि शेयर करने से हर उस बच्चे तक ये पहुंचेगा ताकि वहां से उसको बेनिफिट होगा। ठीक है, तो आशा करते हैं ये समझ में आया होगा। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। अगला क्वेश्चन और दमदार जबरदस्त क्वेश्चन है।
ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिए। कहता है एक राजमार्ग पर दो स्थान है ए और बी जिसकी दूरी 100 किलोमीटर है ना। आइए सबसे पहले इसको हम लोग डायग्राम से सीखते हैं। मान लिया जाए ए और यहाँ पे बी है, ठीक है, जिसके बीच की दूरी कितनी किलोमीटर है, 100 किलोमीटर। समझिएगा प्यारे बच्चों, फिगर से जब तक कि इसको फिगर से नहीं समझेंगे तब तक बिल्कुल भी आपको समझ में, क्वेश्चन कैसे बनेगा तो उसको भी छोड़ ही दीजिए, पहले जो मैं बता रहा हूं उसके ऊपर ध्यान दीजिए। ए और बी के बीच की दूरी कितनी है, 100 किलोमीटर है। कहता है एक कार जो है ए से और दूसरी कार बी से, जी हाँ यहाँ पे एक कार है। आइए थोड़ा सा कार का फिगर बना लेते हैं, है ना। एक कार यहां पे है और एक कार यहां पे है। एक कार ए से और दूसरी कार बी से एक ही समय में चलना प्रारंभ करती है। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती है तो वे 5 घंटे के पश्चात मिल जाती है ना। देखिए क्या कह रहा है, हाँ तो क्या कह रहा है कि एक ही दिशा में चलती है। देखिए ध्यान से, भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चली। मान लिया जाए दोनों कार, है ना, दोनों कार मान लीजिए एक ही दिशा, मतलब कि मान लीजिए दोनों कार इस तरफ चल रहा है, ये भी कार इस तरफ चल रहा है और ये भी कार इस तरफ चल रहा है, तो कहीं ना कहीं तो आकर के मिलेगा ना प्यारे बच्चों। तो मान लीजिए ये बिंदु को मान लेते हैं सी बिंदु पे मान लिया जाए मिल गया आकर के, दोनों कार एक दूसरे को यहाँ पे क्या करेगा, देखिए यहाँ पे लिख दिए हैं मिल गया। सी बिंदु पे क्या हो गया, मिल गया। क्योंकि देखिए क्वेश्चन में भी कह रहा कि दोनों कार जब भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती है, यानी ये भी इधर ही चल और ये भी इधर ही चल रहा है, तो सी बिंदु पे है ना किसी कहीं ना कहीं तो मिलेगा। तो हमने मान लिया कि वो कहां पे मिल रहा है, सी बिंदु पे मिल रहा है, ठीक है। अच्छा, और फिर कहता है वो 5 घंटे, हाँ अच्छा। दूसरी चीज है कि दोनों को मिलने में कितना समय लग रहा है। ए से जब कार चला सी पे तो उसको भी 5 घंटा समय लगा, और बी से जब कार आया तो भी जब दोनों कार एक दूसरे से मिले हैं। अब सोचने वाली बात है कि ए कार को भी मिलने में 5 घंटा लगा और बी कार को मिलने में, तो जाहिर सी बात है कि ए कार ज्यादा तेज से चला होगा, तब तो यहाँ पे मिला है। क्योंकि एक दूर है और एक नजदीक है, लेकिन मिल रहा है दोनों एक ही बिंदु पर, जाहिर सी बात। ऐसे भी क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों की चालें जो है भिन्न भिन्न है, अलग अलग चाल से चल रहा है, ठीक है। तो इतना तक क्वेश्चन को पहले हम लोग आगे बनाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले निकालना क्या है, अपना निकालना है दोनों कार की, क्या निकालना है, चाल निकालना। तो पहले हम लोग दोनों कार की चाल को क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले क्वेश्चन को लिखेंगे यहाँ पे हल। एकदम ध्यान से देखिए पर बच्चा, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है ना। बोर्ड में आए चाहे तो आए नहीं, लेकिन उसको हमको समझना है, आए चाहे तो नहीं आए, ठीक है। मानते हैं, माना कि दो कार है ना। पहले कार की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और दूसरे कार की चाल मान लेते हैं, दूसरे कार की चाल बराबर क्या मान लेते हैं, y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। पहले कार की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरे कार की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए अब क्या कर रहा है, यहाँ पे प्रश्न का पहला भाग यहाँ पे लिखते हैं, क्योंकि प्रश्न का इसमें भी 2 भाग है। तो लिखेंगे सबसे पहले प्रश्न के पहले भाग से। तो पहले भाग में कह रहा है कि दोनों कार एक ही दिशा में चले, है ना। दोनों कार कहां पे चले, एक ही दिशा में चलने पर वे 5 घंटे में मिलता है। तो यहाँ पे पुनः लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे थोड़ा सा मैं कलर को चेंज कर देता हूं। यहाँ पे लिखते हैं कि माना दोनों कार एक ही दिशा में चलने पर, एक ही दिशा में डायरेक्शन में चलने पर किस बिंदु पर, सी बिंदु पर मिलते हैं। सी बिंदु पर क्या करते हैं, मिलते हैं। जैसा कि मैंने सी बिंदु यहां पे दे रखा भी है। तो ए जब सी तक आया तो उसको समय तो कुछ लगा होगा, है ना।
और बी को भी जब सी तक आने में समय तो लगा होगा, तो यहां पे लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, है ना, लिखेंगे पहले कार को कहां पे मिला, सी बिंदु पे, तो पहले कार को सी बिंदु पर जाने में लगा समय, तो सी बिंदु तक जाने में कितना समय लगेगा, समय बराबर क्या होता है फॉर्मूला, दूरी बटा चाल, है ना। समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। तो दूरी कितना है, डिस्टेंस कितना है ना, डिस्टेंस कितना है प्यारे बच्चों, कितना समय लगा। अच्छा समय तो खैर है ही, समय तो यहाँ पे लग ही रहा है, और दूरी आपका क्या है, एसी दूरी है, ए से लेकर के सी तक, तो डिस्टेंस है। और चाल कितना है, चाल कितना था, एक्स था, चाल कितना था प्यारे बच्चों, एक्स था, तो चाल आपका क्या हो जाएगा, एक्स, है ना। तो दूरी आपका क्या हो जाएगा, एसी, और चाल आपका क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से लिखेंगे यहाँ पे दूसरे लेकिन यहाँ पे समय नहीं, पहले कार को सी बिंदु तक जाने में लगा समय, है ना, समय को मान लिया ना, पहले कार को, चलिए कोई दिक्कत नहीं, ये भी ठीक है। उसी तरह से दूसरे कार को सी बिंदु तक जाने में लगा समय क्या हो जाएगा, है ना, समय क्या हो जाएगा, इसका भी फॉर्मूला था दूरी बटा चाल, ठीक है। तो इसका डिस्टेंस कितना है, इसका डिस्टेंस तो बीसी ही है, इसका डिस्टेंस क्या है, बीसी, और बटा में इसका चाल क्या है, वाई है ना। तो अब देखिए पहले कार को लगा कितना, इतना लगा, और दूसरे कार को लग रहा है, यानी इसको भी उतना ही समय लग रहा है, और दोनों को एक तरह से सेम ही लग रहा है। तो हमको इससे बेहतर था यहाँ पे पहले कार द्वारा तय की गई दूरी निकाल लीजिए, ज्यादा बेटर रहेगा यहाँ पे, है ना। ये आपको समय तो खैर है ही, है ना, लिखेंगे पहले कार के द्वारा तय की गई दूरी निकाल लीजिए, तय की गई दूरी, तो दूरी बराबर होता है चाल गुने समय, और चाल अपना दिले है एक्स, और समय कितना लग रहा है इसको यहां तक जाने में, टोटल समय 5 घंटा लग रहा है, तो ये आपका हो जाएगा 5x आवर हो जाएगा। उसी तरह से दूसरे कार के द्वारा तय की गई दूरी क्या हो जाएगा, इसका भी दूरी चाल गुने समय, तो 40 का y है, और इसको भी समय 5 आवर लग रहा है, यानी कि 5x, अच्छा दूरी निकल के आ रहा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5x किलोमीटर हो गया, और ये आपका हो जाएगा 5x किलोमीटर, ये भी है ना। अब देखिए यहां से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे आप सोच के देखिए, ए से सी तक गया है, ये इसका पहला कार का दूरी एसी हो गया, दूसरा कार का दूरी क्या हो जाएगा, बीसी हो जाएगा। आप समझिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे कर सकते, ये जो आपका एसी दूरी निकला, और ये आपका क्या निकला, बीसी दूरी निकला, है ना। तो हम यहाँ से समीकरण क्या तैयार कर सकते हैं, कि लिख सकते हैं एसी माइनस बीसी, है ना। देखिए तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि एसी में से यदि बीसी को घटाएंगे तो क्या मिलेगा, है ना। ए से सी तक में प्यारे बच्चों, एसी में से बीसी को घटाएंगे तो बीच वाला ए बी ही ना मिलेगा, है ना। तो लिख सकते हैं एसी माइनस बीसी बराबर आपका क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए एसी मेरा क्या है, पूरा ए से लेके सी तक दूरी, एसी दूरी मेरा कितना आया है, 5x आया है, यहाँ पे लिख सकते हैं यहाँ पे 5x, और माइनस बीसी दूरी क्या आया है, 5y आया है, और ए बी का वैल्यू हमको पता है, ए बी कितना 100 किलोमीटर है, तो ये ए बी की जगह पे यहाँ पे 100 लिख सकते हैं, है ना। यहां से देखिए 5 को कॉमन कर लीजिए, 5 कॉमन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 100, और 5 से ये 100 20 बार में कटेगा, है ना। तो इस प्रकार से x माइनस वाई बराबर आ गया 20, और ये समीकरण आपका क्या हो गया, फर्स्ट हो गया। यहां से ये पहला समीकरण आपका हो गया। आइए दूसरे समीकरण को कैसे बनाएंगे, दूसरा समीकरण कहां से आएगा, तो पुनः देखिए फिर से हम लोग प्रश्न के दूसरे भाग से चलना पड़ेगा। प्रश्न का दूसरा भाग में क्या कर रहा है, यदि वे विपरीत दिशा में चलते हैं, विपरीत दिशा मतलब एक कार इधर चलता है और एक कार इधर चलता है, तो कहता है कि 1 घंटे के बाद मिल जाते हैं। मान लीजिए दोनों कार विपरीत दिशा में चला, तो मान लीजिए यहां पे मिल गया, डी बिंदु पे मिल गया,
ठीक है, तो यहां पे लिखना पड़ेगा प्रश्न के दूसरे भाग से, प्रश्न के दूसरे भाग से, है ना, प्रश्न का दूसरा भाग। तो प्रश्न का दूसरा भाग में फिर से वही चीज मानना पड़ेगा कि जब एक ही दिशा में चला तो सी बिंदु पे मिला, है ना, लेकिन अब हम इसको क्या मान लेते हैं कि माना दोनों कार विपरीत दिशा में चलते हैं, विपरीत दिशा में चलने पर कहां पे मिल रहा है, डी बिंदु पे, डी बिंदु पर क्या कर जाते हैं, मिलते हैं। तो ए से डी तक जाने में कुछ दूरी तो तय करना पड़ा होगा पहला कार को, और बी से डी तक भी आने में दूसरे कार को तय करने में दूरी उसको भी ट्रेवल करना पड़ा होगा। तो यहां पे लिखेंगे, पुनः क्या लिखेंगे कि पहले कार के द्वारा तय की गई दूरी, है ना, लिखेंगे पहले कार के द्वारा तय की गई दूरी। पहले कार एडी दूरी तय कर रहा है, यहाँ पे एडी हो जाएगा, और दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने समय होता है, और चाल पहला कार का चाल है एक, समय कितना लग रहा है, समय दोनों को कितना देर के बाद दोनों मिल रहे हैं, 1 घंटे के बाद, तो समय यहाँ पे 1 हो जाएगा, यानी कि 1 किलोमीटर हो जाएगा। उसी तरह से द्वारा तय की गई दूरी, तो दूसरा कार रहा है तो यहाँ पे बीडी दूरी हो जाएगा, है ना, और दूसरे कार दूरी बराबर होता है चाल गुने समय, तो दूसरे कार की चाल वाई है और इसको भी समय कितना लग रहा है, 1 ही घंटा लग रहा है ना, तो वाई किलोमीटर हो जाएगा। अब यहां से देखिए समीकरण कैसे तैयार होगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे, कैसे, तो एडी और बीडी को जोड़ देंगे तो पूरा एबी हो जाएगा। सोचिए तो एडी और प्लस बीडी को जोड़ देंगे तो पूरा ए से लेके बी तक हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पे बराबर में क्या लिख सकते हैं, ए बी, और एडी का वैल्यू मेरा कितना निकला, एक्स, एक्स में 1 से गुना करेंगे तो एक्स ही ना होगा, और बीडी का वैल्यू कितना है, वाई इंटू 1, यहाँ पे वाई, और बराबर ए बी कितना है, 100 है। तो ये समीकरण हमारा कितना मिल गया, 2। तो पहला समीकरण ये है और दूसरा समीकरण ये है ना। यहां से आप हल करेंगे तो एक्स और वाई का वैल्यू आपका मिल जाएगा प्यारे बच्चों, है ना, जो कि बड़ा ही सिंपल समीकरण है। सोचिए ना, एक्स माइनस वाई बराबर 20 है, एक्स प्लस वाई बराबर 100 है, इसको कोनो मेथड से बनाइए, बड़ा ही आसान होने वाला है ना, तो विलोपन से बना दीजिए, ब्रजगुणन से बना दीजिए, या फिर प्रतिस्थापन से बना दीजिए, दोनों ही से आपको क्या हो जाएगा, आंसर मिल जाएगा। आशा करते हैं कि आगे ये सॉल्व कर लेंगे। मेन जो तामझाम था ये था, मेन जो तामझाम था ये वाला तामझाम मेन था, ठीक है। तो इस तामझाम को बिल्कुल समझिए, अच्छे से समझिए कैसे कैसे हमने किया है। 2 कंडीशन दे रखा था। पहला कंडीशन था कि यदि दोनों कार एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलता है तो कहीं ना कहीं मिलेगा, और दोनों कार जब सेम डायरेक्शन में चलेगा तब मिल रहा था। तो उस कंडीशन में लेकर के हमने 2 समीकरण तैयार कर दिया, ठीक है। चलिए, तो ये क्वेश्चन था जो आज का सबसे जबरदस्त क्वेश्चन है ना। इसको अच्छे से देखिए, ध्यान से समझिए, ठीक है। और किसी प्रकार का कोई दिक्कत होता है तो प्यारे बच्चों कमेंट जरूर करिए, क्योंकि हो सकता है कि आपके कमेंट करने से ही तभी तो पता चलेगा कि आपको क्या कहाँ पे दिक्कत हो रहा है ना। अगले लेक्चर में पक्का मैं उसको आपको हैंडल करूंगा, ठीक है। चलिए, तो अगले क्वेश्चन को पढ़ाते हैं, इसको सॉल्व कर लेंगे, ये आसान है आपके लिए, HW है ये, अब सॉल्व कर लेंगे। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बड़ा दमदार क्वेश्चन है ना, जो कि कह रहा है कि आयत से रिलेटेड है ना। कहता है एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई को 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। बिल्कुल एकदम समझिए आपको, है ना, बिल्कुल जीरो लेवल से आपको इसको समझेंगे। जैसे मान लीजिए ये एक आयत है, सपोज दैट ये एक आयत है, ठीक है, ये एक आयत है, थोड़ा और मैं बड़ा बना लेता हूं इस आयत को। ये एक आयत है, इसकी लंबाई को मैंने x मान लिया और चौड़ाई को मैंने क्या मान लिया, y। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा पर बच्चों, xy हो जाएगा। समझिएगा इस क्वेश्चन को, इसके लंबाई को मैंने क्या मान लिया, लेंथ को इसको x मान लिया और चौड़ाई को y मान लिया, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुने चौड़ाई। अब कह रहा कि यदि उसकी लंबाई को 5 कम कर दिया जाए, है ना, लंबाई मेरा x था, लंबाई को हम 5 कम कर दिए और चौड़ाई को 3 बढ़ा दिए, है ना। चौड़ाई मेरा y था, चौड़ाई को क्या बढ़ा दिए, 3 बढ़ा दिए,
तो क्या कहता है, उसका जो क्षेत्रफल है वो कम जाता है। मतलब समझिएगा, अब क्षेत्रफल कम जाएगा यानी छोटा छोटा हो जाएगा। लंबाई को मैंने x माइनस 5 कर दिया है ना, और चौड़ाई को 3 क्या कर दिया, बढ़ा दिया, तो क्षेत्रफल कम गया। देखिए ये बड़ा आयत है, ये छोटा आयत हो गया। इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा x माइनस 5 इंटू वाई प्लस 3, है ना। लेकिन ये कितना कम गया क्षेत्रफल, 9 वर्ग इकाई क्या हो गया, कम गया। क्वेश्चन का मतलब समझिए, क्वेश्चन आखिर क्या रहा है ना। क्वेश्चन को समझ गए तो बिल्कुल आपसे बन जाएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक आयत है जिसकी लंबाई को 5 कम कर दिया जाता है। लंबाई 5 इकाई यहाँ पे कम कर दी जाती है, कम लिखाना चाहिए, कम कर दी जाती है, और उसकी चौड़ाई को 3 इकाई बढ़ा दिया जाता है, तो उसका क्षेत्रफल देखिए कह रहा है 9 वर्ग इकाई क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो जिस तरह से मैंने फिगर में दिखाया उसी तरह से हम इसके लेंथ और ब्रेथ को क्या करेंगे, मानेंगे। देखिए इसको बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे कि माना कि आयत की लंबाई बराबर x मीटर तथा चौड़ाई बराबर y मीटर। लंबाई को हमने क्या मान लिया, x मान लिया, और चौड़ाई को क्या मान लिया, y मीटर मान लिया। तब आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा फिर बच्चों, आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, एक्स वाई, और क्षेत्रफल का इकाई होता है मीटर का स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत है ना। चलिए अब क्या कर रहा है कि लंबाई को 5 इकाई कम कर दी जाए और चौड़ाई में 3 इकाई बढ़ा दी जाए, जो कि प्रश्न का एक तरह से भाग हो गया वो। तो यहाँ पे उसी तरह से लिखेंगे क्या, प्रश्न के पहले भाग से, प्रश्न के पहले भाग से। तो प्रश्न के पहले भाग में क्या कर रहा है, लंबाई को 5 इकाई कम कर दिया है। तो यहाँ पे लिखेंगे, है ना, लिखेंगे लंबाई में 5 इकाई कम करने पर, तो लंबाई को जब 5 इकाई कम कर देंगे तो मेरा लंबाई क्या हो जाएगा, x माइनस 5 मीटर हो जाएगा, और चौड़ाई में 3 इकाई क्या कर रहा है, 3 इकाई बढ़ाने पर, वृद्धि कर दी जाए, बढ़ाने पर मेरा नया चौड़ाई क्या हो जाएगा, y प्लस 3 मीटर, यही ना लंबाई हो जाएगा। तो जब लंबाई चेंज हो गया, चौड़ाई चेंज हो गया, तो क्या क्षेत्रफल सेम रहेगा, चौड़ाई क्षेत्रफल भी कम जाएगा, तो क्षेत्रफल मेरा नया बन जाएगा। तो लिखेंगे नए आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो उस समय तो क्षेत्रफल मेरा एक्स वाई हुआ, तो इस कंडीशन में क्षेत्रफल मेरा क्या हो जाएगा, लंबाई गुने चौड़ाई, ये भी तो मेरा क्षेत्रफल हो गया, मीटर का क्या हो जाएगा स्क्वायर। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि क्षेत्रफल कम गया, क्षेत्रफल क्या हो गया, कम गया, 9 इकाई कम गया, किसके तुलना में, शुरू वाले की तुलना में। पहले जितना था उसके कंडीशन में 9 वर्ग इकाई कम गया, मतलब अच्छा यहाँ पे वर्ग इकाई है ना, यहाँ पे हमने मीटर मान लिया। तो एक काम करते हैं, चूंकि इकाई को इसको इकाई ही कर देते हैं, है ना, बेहतर आपको यही रहेगा कि मीटर के जगह पे हम क्या कर देते हैं, इकाई कर देते हैं। अच्छा यहाँ पे भी थोड़ा सा मिटाना है, ये देखिए यहाँ पे इकाई कर देते हैं, इकाई, मीटर भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे इकाई स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे भी इकाई माने हैं स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे भी इकाई माने हैं, ठीक है। देखिए तब कह रहा है क्षेत्रफल मेरा 9 वर्ग इकाई कम गया, कौन, ये वाला क्षेत्रफल कम गया है। तो दोनों के क्षेत्रफल को बराबर करने के लिए जाहिर सी बात हमको क्या करना, इसमें 9 जोड़ना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखिए समझिएगा, ये मेरा पहला वाला क्षेत्रफल है, और बाद वाला क्षेत्रफल मेरा क्या आ गया, x माइनस 5 इंटू वाई प्लस 3। क्या अभी ये बराबर होगा, नहीं बराबर होगा, क्यों, क्योंकि अभी तब बराबर होगा जब इसमें हम 9 जोड़ देंगे, क्योंकि कह रखा है क्वेश्चन में कि ऐसा करने पर क्षेत्रफल कम जाता है, बाद वाला क्षेत्रफल कम जाता है, इसके तुलना में कमेगा। तो इसमें यदि हम 9 जोड़ देंगे
तो क्षेत्रफल दोनों का क्या हो गया, बराबर हो गया। अब इसको थोड़ा सा हल कर दीजिए, ये आपका एक्स वाई हो गया है ना, इसको गुना करिए, एक्स में वाई से गुना करेंगे क्या हो जाएगा, एक्स वाई, ठीक है, एक्स में 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 3x, -5 में वाई से गुना करेंगे तो -5, और -5 में +3 से गुना करेंगे तो माइनस का 15 और प्लस का क्या हो जाएगा 9। अब यहां से देखिए एक्स वाई से एक्स वाई आपका कट गया, बचा क्या, बचा इधर में 0 है ना, इधर में क्या बचा 3x - 5y, और 15 में से 9 जाएगा तो -6 बचा है ना। तो यहां से एक समीकरण तैयार हो जाएगा। इसको थोड़ा मिटाते, इसको समझाने के लिए हम किए थे, इसको मिटा देते हैं। देखिए इसको समझाने के लिए मैंने किया था। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लाइनिंग देते हैं, तो यहाँ से एक समीकरण तैयार होगा, 6 को उधर कर दीजिए तो क्या बचेगा 3x माइनस का 5y और बराबर का क्या जगह 6। ये समीकरण आपका क्या हो गया, फर्स्ट हो गया। ये मेरा प्रश्न का पहला भाग था, एक भाग और है तब तो दूसरा समीकरण तैयार होगा। तो लिखेंगे प्रश्न के दूसरे भाग से, प्रश्न के दूसरे भाग से, प्रश्न के दूसरे भाग से। तो प्रश्न का दूसरा भाग क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिए, प्रश्न का दूसरा भाग क्या हो जाएगा अपना, है ना। तो प्रश्न के दूसरे भाग में क्या कर रहा है, थोड़ा ध्यान दीजिए, यदि हम लंबाई को 3 और चौड़ाई को 2 दोनों को बढ़ाने के लिए कह रहा है, लंबाई भी 3 बढ़ेगा, चौड़ाई भी 2 बढ़ेगा, तो जाहिर सी बात है कि क्षेत्रफल भी बढ़ जाएगा। तो क्षेत्रफल हमारा कितना हो जाता है, 67 वर्ग इकाई हो जाता है। तो पहले यहां पे लिखेंगे कि लंबाई में कितना, 3 इकाई बढ़ाने पर, 3 इकाई बढ़ाने पर, तो लंबाई में जब 3 इकाई बढ़ा देंगे तो नया लंबाई मेरा क्या हो जाएगा, नया लंबाई हो जाएगा x प्लस 3। पहले मेरा लंबाई x था ना, है ना, और उसी तरह से चौड़ाई में भी 2 इकाई बढ़ाने के लिए कह रहा है, चौड़ाई में 2 इकाई बढ़ाने पर नया चौड़ाई क्या हो जाएगा पर बच्चों, नया चौड़ाई हो जाएगा आपका y प्लस 3, सॉरी y प्लस 2, y प्लस 2 मीटर हो जाएगा। तो क्षेत्रफल भी तो चेंज हो जाएगा, है ना। तो नया क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, यहाँ पे नया क्षेत्रफल हो जाएगा x प्लस 3 इंटू वाई प्लस 2, और मीटर नहीं, यहाँ पे इकाई होगा, क्योंकि इकाई है तो यहाँ पे इकाई ही रहने दीजिए, इकाई रहने दीजिए, ये इकाई होगा। अब यहाँ पे देखिए क्षेत्रफल बढ़ गया, x प्लस वाई, सॉरी पहले मेरा क्षेत्रफल क्या था, पहले का मेरा क्षेत्रफल था एक्स वाई था, अब मेरा क्षेत्रफल क्या हो जाएगा x प्लस 3 इंटू वाई प्लस 2। तब ये बढ़ गया है ना, क्षेत्र लंबाई बढ़ा दिए, चौड़ाई बढ़ा दी, क्षेत्रफल बढ़ गया, कितना क्षेत्रफल बढ़ गया 67, ये 67 ज्यादा हो गया। तो ये बराबर कब होगा, जब इसमें से 67 घटा देंगे। तो आइए इसमें से 67 को क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो 67 घटने के बाद आपका एक समीकरण तैयार हो जाएगा, कैसे, देखिए एक्स वाई गुना करते हैं, एक्स में वाई से गुना करेंगे तो यहाँ पे एक्स वाई हो जाएगा, फिर एक्स में 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 2x, और 3 में वाई से गुना करेंगे तो 3y, और 3 में 2 से गुना करेंगे 3 2 जा 6, और प्लस का यहाँ पे क्या हो जाएगा 67। एक्स वाई से एक्स वाई सबसे पहले कटेगा, इधर में बच गया 0, है ना, इधर में क्या आ गया 2x प्लस 3y, और 67 और 6 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 67 और 6 73 हो जाएगा, 70 का 3। अब 73 इस तरफ कर दीजिए तो हो गया 2x प्लस 3y बराबर माइनस का 73। ये समीकरण आपका क्या हो गया 2। अब ये पहला समीकरण है, अच्छा पहला समीकरण यहाँ पे है 3x माइनस 5y बराबर 6, और दूसरा समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 73। अब इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करिए, चाहे विलोपन विधि से हल करिए, जैसे भी हल करिए, यहाँ से x और y का जो मान आएगा उसके बाद वही आयत की विमा हो जाएगा, या फिर इसकी क्या हो जाएगी लंबाई। अच्छा यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हुआ है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, है ना। यहाँ पे क्या कह रहा था समीकरण में 67 वर्ग इकाई क्या हो जाता, बढ़ जाता है, तो 67 वर्ग इकाई बढ़ गया, तो यहाँ पे आपको 67 को यहाँ पे माइनस में करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको माइनस में करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो ओवरऑल माइनस ही करना पड़ेगा ना, 6 और माइनस का 67, ठीक है। और ये जब 67 को जब माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे,
ठीक है, ये आपका हो जाएगा 6 माइनस 67, है ना। 67 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 61 बचेगा। अब 21 का माइनस का 61, माइनस का 61, और माइनस का 61 जब इधर आ जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, माइनस का 61 यहाँ पे हो जाएगा, प्लस का 61 हो जाएगा, है ना। 2x प्लस 3y बराबर क्या हो जाएगा, 61 हो जाएगा, ठीक है। और ये समीकरण आपका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आशा करते इसको, इसके बाद आप इसको हल करेंगे तो बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा, आपका ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, ये आपको बिल्कुल भी समझ में आया होगा, है ना। यहां से आप इसको प्रतिस्थापन विधि, विलोपन या बीजगणित किसी से भी हल कर देंगे तो आपका आंसर ये आ जाएगा, ठीक है। और इसके बाद फिर, है ना, इसको x और y का मान निकल जाएगा। चलिए, तो आज का लेक्चर हम लोगों ने इसको प्रश्नावली 3.15 को बिल्कुल सारा क्वेश्चन को हम लोग खत्म कर दिए। और फिर से अगले चैप्टर में हम लोग मिलेंगे, अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे इसी जोश और जुनून के साथ। तब तक आप खूब मेहनत करिए, है ना। तब तक के लिए हम विदा आपसे लेते हैं। थैंक यू वेरी मच। खूब मन लगा के पढ़िए। थैंक यू प्यारे बच्चों।